दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जीवन में विवाह का बेहद महत्व होता है। 16 संस्कारों में विवाह प्रमुख है। देखा जाए तो विवाह की नींव पर जीवन के बहुत से आवश्यक संस्कारों का भवन खड़ा होता है। गर्भाधान संस्कार, जन्म संस्कार, उसके बाद मृत्यु तक के सभी संस्कारों का आधार विवाह पर ही तो टिका है। अतः सही समय पर विवाह आवश्यक है। फिर भी कई बार ऐसा नहीं हो पाता। विवाह में बाधाएं एक के बाद एक खड़ी होने लगती है, जिससे विलंब हो जाता है। विवाह में बाधा के कारण जहां जातकों की उम्र निकलती जाती है, वहीं माता पिता कष्ट में रहते हैं। विवाह में बाधा या विलंब कई कारणों से हो सकता है। इसलिए विवाह की बाधाएं मिटाने वाले बहुत से प्रयोग और उपाय ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में कहे गए हैं। ये उपाय विवाह में बाधा दूर कर शीघ्र विवाह कराने में सहयोगी होते हैं। इसलिए इस वीडियो में आप विवाह में बाधाएं मिटाने वाले 9 ऐसे सरल उपायों के बारे में जानेंगे, जिन्हें आप स्वयं कर सकते हैं। अनेक उपायों में से छांटकर विशेष रूप से 9 सबसे सरल और कारगर उपाय आपको बताए जा रहे हैं। हो सकता है आपके जानने में से किसी को इसकी जरूरत हो, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखें ताकि आप किसी को बता सकें। संभव हो तो सभी तक इस वीडियो को शेयर भी कर दें, क्योंकि विवाह में सहयोगी बनना अक्षय पुण्य का कार्य है। आइए जानते हैं विवाह के सरल टोटके जो योग्य और मनपसंद जीवन साथी से मिलन कराने में सहयोगी होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की जानकारियां आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, शुक्रवार की रात 8 छुहारे लेकर उसे पानी में उबाल लें। इन छुहारों को पानी सहित अपने सिरहाने रखें और सो जाएं। अगली सुबह इस सामग्री को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे विवाह से संबंधित मुश्किल दूर होती है। दूसरा, मंगलवार के दिन मंदिर जाकर बजरंग बली की पूजा करें। इसके बाद हनुमान जी के माथे से थोड़ा सा सिंदूर उतार लें। उस सिंदूर को घर में या मंदिर में ही भगवान श्री राम और माता सीता के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करते हुए लगातार शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। यह उपाय 21 मंगलवार तक करें। इससे विवाह में होने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं। तीसरा, कन्या के विवाह में यदि कोई रुकावट बार बार आती हो तो उसके लिए एक खास उपाय करें। 5 नारियल खरीद कर लाएं। उसे मंदिर में स्थापित भगवान शिव की प्रतिमा के चरणों में या फिर शिवलिंग के सामने रख दें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से ओम श्रीम वरप्रदाय श्रीम नमः मंत्र की 5 माला जप करें। 5 नारियल मंदिर में ही छोड़कर चले आएं। इससे विवाह से संबंधित बाधाएं दूर हो जाती हैं। चौथा, शीघ्र विवाह के इच्छुक लोगों को प्रत्येक सोमवार को सुबह नहा धोकर मंदिर जाकर शिवलिंग पर दुग्ध मिश्रित गंगा जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद वहीं बैठकर रुद्राक्ष की माला पर ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र की 1 माला जपनी चाहिए। इससे महादेव और जगदम्बा प्रसन्न होकर जातक की विवाह संबंधित मनोकामना पूर्ण करते हैं। 5वां, किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को 7 केले, 700 ग्राम गुड़ और 1 नारियल लेकर नदी या सरोवर पर जाएं। इसके बाद विवाह के इच्छुक जातक को वस्त्र सहित नदी में स्नान कराएं। फिर उसके सिर से पैर तक जटा वाला नारियल फिराकर यानी वार कर जलाशय में प्रवाहित कर दें। इसके बाद थोड़ा गुड़ व केला चंद्रदेव के नाम पर व इतनी ही सामग्री सूर्य देव के नाम पर नदी के किनारे रखकर उन्हें प्रणाम कर लें। थोड़े गुड़ को प्रसाद रूप में जातक स्वयं खाएं। बचा हुआ प्रसाद गौ माता को खिला दें। छठा, कई बार जातक के विवाह में अचानक ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिसके बारे में सोचा भी न हो। उन्हें एक विशेष प्रयोग करना चाहिए। दीपावली को श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर श्री हरि विष्णु को कलंगी और भगवती लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाएं। साथ ही बेसन के 3 लड्डू भी अर्पित करें। इससे विवाह में आने वाली बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। 7वां, गुरुवार को बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग की वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। पीले रंग की वस्तुएं जैसे हल्दी, पीला फल, पीले रंग का वस्त्र, पीले फूल, केला, चने की दाल आदि इसी तरह की वस्तुएं गुरु ग्रह को चढ़ानी चाहिए। साथ ही शीघ्र विवाह की इच्छा रखने वाले युवाओं को गुरुवार के दिन व्रत रखना चाहिए। 8वां, जिन व्यक्तियों को शीघ्र विवाह की कामना हो उन्हें गुरुवार को गाय को 2 आटे के पेड़े पर थोड़ा हल्दी लगाकर खिलाना चाहिए। इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़ व चने की पीली दाल का भोग गाय को लगाना शुभ होता है। 9वां,
जिन जातकों का विवाह बेहद मुश्किलों के बाद हो रहा हो, वे भविष्य को लेकर आशंकित हैं, तो उनके लिए विशेष प्रयोग जरूरी है। शादी वाले दिन से एक दिन पहले एक ईंट के ऊपर कोयले से बाधाएं लिख दें। इसके बाद ईंट को उल्टा करके किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। विवाह संपन्न हो जाने के बाद ईंट को उठाकर किसी जलाशय या नदी में विसर्जित कर दें। ईंट के साथ ही कुछ खाने का सामान भी डाल दें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में कोई बाधा नहीं आती है, किंतु यह प्रयोग अति गोपनीय तरीके से बिना किसी को बताए किया जाना चाहिए। यह प्रयोग वर वधू या उनके घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त भी शीघ्र विवाह के कई छोटे छोटे टोटके बताए गए हैं, जिनका लाभ बहुत से लोगों को हुआ है। इन्हें भी आजमाया जा सकता है। जैसे किसी की शादी का जोड़ा कुछ देर के लिए पहन लें, इससे विवाह की बाधा दूर होती है। किसी दुल्हन के हाथों से अपने हाथ पर थोड़ी सी मेहंदी लगवा लें। इसके अलावा स्नान के जल में चुटकी भर हल्दी अथवा केसर मिलाकर रोज स्नान करें। इसके अलावा 100 ग्राम चने की दाल और 1.25 लीटर कच्चा दूध सोमवार के दिन किसी को दान करें। गुरुवार के दिन अनार के पौधे की पूजा करें तथा उसका पुष्प शिव जी को अर्पित करें। गुरुवार अथवा शुक्रवार को केले की जड़ को पीले कपड़े में बांध लें और ताबीज की तरह धारण करें। पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। विवाह उम्र के लड़का लड़की के बिस्तर के नीचे गंदगी अथवा कबाड़ न रखें। शीघ्र विवाह के इच्छुक लोग सदैव शरीर पर कोई भी एक पीला वस्त्र धारण करके रखें। तो ये तो दोस्तों शीघ्र विवाह के लिए 9 सटीक तांत्रिक प्रयोग। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।